हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लाई हूँ विद्यालय कार्य योजना का पार्ट 1। ये मेरे स्कूल का नाम लिखा हुआ है, यूडाइस लिखा हुआ है और ये मेरा नाम है। इसमें मैंने पहले हिंदी में निपुण भारत लक्ष्य के जो निपुण का फुल फॉर्म है वो लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने लक्ष्य लिखे हुए हैं। लक्ष्य के साथ साथ मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जिससे कि आपको अच्छे से लर्न हो जाए लक्ष्य। सबसे पहले हम कार्य योजना बनाने से पहले लक्ष्य ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद मैंने गणित के लक्ष्य लिखे हैं एग्जाम्पल के साथ कि हम लोगों को बच्चों को किन लक्ष्यों को प्राप्त कराना है। उसके बाद कुछ फुल फॉर्म लिखे हुए हैं, निपुण का, निष्ठा का और दीक्षा का फुल फॉर्म लिखा है। फिर उसके बाद मैंने निपुण भारत की योजना कब स्टार्ट हुई है और कब से लागू हुई है ये लिखा हुआ है। ये हमारी 5 जुलाई 2021 को आरंभ की गई थी। उसके बाद इसे हमें 26-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा की अंत तक पढ़ने और लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता को पूर्णतया विकसित करना व प्रदान करना है। विद्यालय हित निर्देश हैं। विद्यालय कार्य योजना बनाने से पहले हम कुछ निर्देशों को पढ़ेंगे। सबसे पहला, निपुण लक्ष्य के लिए विद्यालय की समय सारणी बनाई जाएगी। कक्षा 1 से 3 तक भाषा व गणित के अध्यापक बच्चों का आकलन निपुण लक्ष्य ऐप से करेंगे, जिसके लिए 3-3 कालांश का शिक्षण कार्य कराया जाएगा। उसके बाद आप इसको पढ़ लीजिए, मैं वीडियो को स्किप मत करिएगा। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं जिससे आपको विद्यालय कार्य योजना लिखने में और किसी को भी समझाने और बताने में आसानी होगी। निपुण लक्ष्य को 1 वर्ष में प्राप्त करने के लिए प्रधानाध्यापक शिक्षकों से मिलकर कार्य योजना बनाकर प्रधानाध्यापक कार्य विभाजन करेगा। ठीक है। उसके बाद 2023 तक निपुण विद्यालय बनाने के लिए निम्नवत मुख्य गतिविधियों का संचालन किया जाए। 22 सप्ताह की हमारी कार्य योजना है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये पॉइंट हमारे 12 पॉइंट हैं जिस पे हमें काम करना है। देखिए, उसके बाद हम निपुण भारत अभियान के लक्ष्य को कुछ इस तरह समझेंगे। 2026-27 तक कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चा आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कर सके। उसमें समझ के साथ पढ़ना, लिखना, बेसिक गणना के काम, जीवन के बुनियादी कौशल, ये 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निपुण भारत के लक्ष्य बनाए गए हैं। अधिगम क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए हम शिक्षक संदर्शिका क्लास 2 की पेज 15 पे देखेंगे। भाषा के लिए लक्षित दक्षताएं, भाषा के लिए शिक्षक संदर्शिका क्लास 2 पेज 16। सीखने सिखाने के समान सिद्धांत हमें कहाँ मिलेंगे? क्लास 2 पेज 11 पर और पेज 12 पर शिक्षक संदर्शिका में। उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो निरीक्षण के दौरान हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये भाषा के प्रश्न हैं। भाषा शिक्षण के लिए कौन से कौशलों पर कक्षा में कार्य योजना कार्य करना होगा? मौखिक भाषा के विकास पे, शब्द पहचान, डिकोडिंग, पठन और लेखन पे। वार्षिक योजना के पहलू कौन से हैं? इसमें कुछ प्रश्न आते हैं। भाषा की कक्षा में किन दक्षताओं पर कार्य किया जाएगा? उत्तर है, वार्षिक योजना के अनुसार भाषा की कक्षा में मौखिक भाषा का विकास, डिकोडिंग, पठन एवं लेखन की दक्षताओं पर साथ साथ कार्य किया जाएगा। फिर सावधिक आकलन कब और कैसे किया जाए? सत्र 22-23 में कक्षा 1 और 3 में 2 बार सावधिक आकलन होगा। सप्ताह 9 और सप्ताह 18 के बाद सभी बच्चों के साथ आकलन पर कार्य करना होगा। ये हमारा भाषा के लिए है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि मैथ में, गणित में हमारा सप्ताह सावधिक आकलन 11वें और 22वें सप्ताह पर है। आकलन पर किए गए कार्य। नंबर 1, बच्चों द्वारा सीखी गई दक्षताओं पर कार्य अभ्यास व पुनरावृत्ति पर। दूसरा कार्य क्या होगा? बच्चों द्वारा अब तक नहीं सीखी गई दक्षताओं पर कार्य होगा। उनके साथ शिक्षक रिमेडियल कार्य करेगा। फिर देखिए, साप्ताहिक एवं दैनिक शिक्षण योजना में प्रश्न होगा, प्रश्न शिक्षण के भाषा शिक्षण के कितने कालांश आवंटित हैं? भाषा शिक्षण के लिए कक्षा 1 से 3 में 3-3 कालांश आवंटित हैं। फर्स्ट कालांश में हमें क्या करना है? मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन पे कार्य होगा। सेकेंड कालांश में डिकोडिंग एवं संबंधित लेखन कार्य होगा कार्य पुस्तिका से। प्रथम 4 दिन नई दक्षताओं पर कार्य, 5वें दिन पहले 4 दिनों की पुनरावृत्ति होगी और भाषा में 6ठे दिन साप्ताहिक आकलन होगा और इसी के आधार पर रेमेडियल कार्य किया जाएगा। डिकोडिंग पर कार्य कैसे होगा? सप्ताह के 1st to 5th डे 60 मिनट
हम इस पे कार्य करेंगे। एंड 6th डे 80 मिनट पे कार्य होगा जो कि रेमेडियल कार्य होगा। ठीक है। थर्ड कालांश है, हम पठन पे कार्य करेंगे बिग बुक, सहज वगैरह से। सप्ताह के 1st to 5th डे तक लास्ट में 20 मिनट पठन होगा और छठे दिन पठन पर कोई कार्य नहीं किया जाएगा। फिर हम शाब्दिक आकलन को विस्तृत देख लेते हैं। सत्र 22-23 में क्या करना है, क्लास फर्स्ट से थर्ड के बीच में 2 बार शाब्दिक आकलन है। अभी पहले भी बताया गया है, 9वें सप्ताह के बाद और 18वें सप्ताह। इट मीन्स 9वें सप्ताह में कार्य करना है और 18वें सप्ताह में हमें शाब्दिक आकलन बच्चों का करना है। उसके बाद दैनिक शिक्षण योजना में भाषा विकास का विकास और पठन शिक्षण योजना बनाकर हम कार्य करेंगे। इसमें डिकोडिंग के लिए शिक्षण योजना के साथ कार्य पुस्तिका का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है। गृह कार्य कब कब दिया जाए, गृह कार्य सप्ताह के अंत में बच्चों को कार्य पुस्तिका से दिया जाएगा और दैनिक रूप से भी हम गृह कार्य बच्चों को दे सकते हैं। ट्रैकर 3 तरह के हैं, वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक शाब्दिक आकलन ट्रैकर और कार्य पुस्तिका ट्रैकर। वार्षिक ट्रैकर डेली भरा जाएगा और कार्य पुस्तिका ट्रैकर डेली बच्चे भरेंगे, लेकिन साप्ताहिक और शाब्दिक आकलन ट्रैकर साप्ताहिक होगा और दूसरा शाब्दिक आकलन ट्रैकर का जो समय दिया है उस पर भरा जाएगा। अब हमारी भाषा शिक्षण सामग्री क्या क्या है उसको समझ लेते हैं। जो हमारी 5 कहानी पोस्टर दिए हैं वो होंगे, 5 कविता पोस्टर होंगे, बिग बुक होगा, उसके बाद पाठ पुस्तक आ जाता है, इसमें सहज आ जाते हैं और चित्रकारी पोस्टर, आधारशिला, क्रियान्वयन, संदर्शिका एवं कार्य पुस्तिकाएँ। ये हमारी भाषा शिक्षण सामग्री है। आपको हमारा ये कार्य योजना से पहले का पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छी सी कार्य योजना आगे लेकर के दें जो आप हमारे आगे के उसमें देखेंगे। ये देखिए डिकोडिंग का विस्तृत रूप इसमें आपका दिया हुआ है ताकि आपको डिकोडिंग समझ में आ जाए। डिकोडिंग पे भी प्रश्न होते हैं, डिकोडिंग क्या है, इसके चरण क्या क्या हैं। किसी लिखे हुए शब्द को पढ़ने या पहचानने के लिए उस शब्द के वर्ण या अक्षर को पहचानना और ध्वनियों को एक साथ जोड़कर उच्चारित करने की प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। डिकोडिंग के चरण, ये हमारे डिकोडिंग के चरण हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। प्रभावपूर्ण पठन जो होता है वो कैसे होता है, शब्द पहचान में सटीकता, शब्द पहचान में स्वतः स्फूर्तता और भाव के साथ पढ़ना। फिर समेकन, भाषा में आकलन और गणित में आकलन, ये हमारा 22 सप्ताह के शिक्षण कार्य की योजना है। शाब्दिक आकलन कब कब है और साप्ताहिक आकलन कब कब है ये दिया हुआ है। थैंक यू।